लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। आज फिर एक बार बाइबल स्टडी के द्वारा आप लोग से मैं मिलने में मैं बहुत ही आनंदित हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज के अच्छे दिन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। यदि आज अगर हम जीवित हैं तो प्रभु वो आपका अनुग्रह है, आपका दया है, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। इस समय जुड़े हुए हर एक मेरे भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए परमेश्वर। वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। जिस मकसद से परमेश्वर आपने ये वचन हमें दिया है, वो वचन और प्रभु वो मकसद हमारे जीवन में पूरा हो जाए, वो हमें बताने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी योजना क्या है हर एक को प्रभु बताइएगा परमेश्वर। हमसे बात कीजिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो लास्ट वीक हमने यहूदा, उसका कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपसे शेयर किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इस पत्र को कौन लिखा है और यहूदा अपने आप को कैसे बताता है। और मैंने बताया कि पहले वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन प्रभु के पुनरुत्थान के बाद विश्वास किया। और वो जो पत्रस ने जिस लोगों को लिखा, वही लोगों को ये पत्र के द्वारा उन्हें फिर से याद दिला रहे हैं कुछ बात को। और उन्हें ये याद दिला रहे हैं कि कलीसिया के अंदर भक्तिहीन लोग चिपके से अंदर आ गए हैं, ऐसा उन्हें इस पत्र के द्वारा बता रहे। फिर हमने देखा कि भक्तिहीन लोग क्या करते हैं, वे लोग तुच्छ मानते हैं और परमेश्वर की हर एक अनुग्रह को, परमेश्वर का अनुग्रह को लुचपन में बदलते हैं। और एक ही स्वामी प्रभु यीशु को वे क्या करते हैं, इनकार करते करके मैंने आपको बताया था। फिर ऐसे लोगों के बारे में इनको दंड दिया जाएगा और प्रभु ने इसका कुछ उदाहरण हमें दिया। यहाँ देखते कि इज़राइल लोग अविश्वास करने से, और एंजल्स लोग भी देखते हैं कि वे लोग को भी दंड मिला, और उसके बाद सोदम गोमरा को भी किस तरह से दंड मिला करके हम देखे थे। आगे आज हम 8 से लेके 25 तक हम पढ़ेंगे। आइए हम अपना बाइबल को खोल के 8 से लेकर हम आगे आज बढ़ेंगे। तो यहूदा यहाँ सिर्फ उन्हें याद नहीं दिला रहे हैं, लेकिन कुछ बातें और भी वो लोगों को, विश्वासी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे करके हम देखते हैं। शुरुआत देखते हैं 8वां कलम उसी रीति से। तो ये समझने के लिए हमें 7वां वचन जानना जरूरी है। जिस रीति से सदोम का पाप के कारण और सदम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत तैरे हैं। उसी रीति से 8 कलम जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं, 8 से ऐसे बताया गया कि उसी रीति से ये स्वप्न प्रदर्श भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को भला बुरा कहते हैं करके वचन हमें बताता है। 5वां कलम, 6वां कलम और 7वां कलम में अगर हम देखेंगे, जो उदाहरण बताया गया है 5वां कलम में इज़राइल लोगों के बारे में, दूसरा जो 6ठा अध्याय में 6ठा वचन में अगर हम देखेंगे तो वहाँ स्वर्गदूतों के बारे में, और उसके बाद 7वां कलम में अगर हम देखेंगे सोदम और अमोरा के बारे में बताया गया है। तो ये तीनों वचन का सारांश ही है 8। देखेंगे उसी रीति से यह स्वप्न प्रदर्शी भी अपने अपने शरीर को क्या करते, अशुद्ध करते। जैसे सोदम और अमोरा में अपने शरीर को अशुद्ध करते, वैसे ही ये भक्तहीन लोग जो स्वप्न प्रदर्शी करके बताया गया है और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। प्रभुता को तुच्छ जानना मतलब यही जो हम 6वां अध्याय 5वां अध्याय में देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं करके हम देखते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे 9 कलम में प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल के बारे में बताया गया है। ये जो भक्तिहीन लोग हैं उनके विपरीत मिकाएल भी एक प्रधान स्वर्गदूत है। उसने भी वो प्रधान, उसका एक पोस्ट होने के बावजूद भी
वो कभी हिम्मत नहीं किया कि वो किसी के बारे में भला बुरा कहे, इसीलिए वहाँ मिकाएल के बारे में बताया गया है। आप लोग सोचेंगे कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, वहाँ ये बाइबल में तो इसका कुछ रेफरेंस नहीं है, लेकिन कई लोग का कहना ये है कि मूसा के बॉडी को वचन ऐसा बताता है। आप पढ़कर देख सकते हैं ड्यूटरनॉमी, पुनर्नियम, उसका 34 5 से 6 अगर हम देखेंगे, वचन ऐसा बताता है कि प्रभु ने ही मूसा के बॉडी को क्या किया, गाढ़ा करके हम देखते, ताकि किसी को पता ना चले। अगर पता चला तो लोग शायद कुछ पूजा करने लगेंगे, इसीलिए। तो इस विषय में अगर हम देखते तो जो प्रधान स्वर्गदूत है उसने भी भला बुरा नहीं कहा करके हम देखते हैं। इसलिए अगर हम देखेंगे वचन 11 में अगर हम देखेंगे, इन लोगों के प्रति 3 प्रकार के हाय उधर बताया गया है, वो टू देम, उन पर हाय। और उसमें अगर हम देखेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, काइन के मार्ग पर चला है और बालाम के समान और कोरा के जैसे इन्होंने पाप किया। 3 जो ओल्ड टेस्टमेंट नेम्स, जो जुना नियम में जो नाम, उन नाम को उपयोग किया गया। काइन के अंदर क्या था अगर हम देखेंगे, घमंड। हम सब जानते हैं उस घमंड के कारण उसने परमेश्वर को जो बलिदान देना था उसने नहीं दिया। उसने सोचा कि मेरी मर्जी से मैं कैसे भी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूँ, इसलिए उसने बलिदान में उसने सिर्फ बलिदान नहीं दिया, लेकिन उसने सिर्फ कुछ ऑफरिंग लाया करके हम देखते हैं। उसके अंदर घमंड था। और उसके बाद बालाम के बारे में अगर हम देखेंगे, बालाम जो प्रभु का एक प्रबोधक था, वो एक प्रॉफिट था, लेकिन वो प्रॉफिट खुद प्रभु के लोगों को गिराने के लिए उसने अपना गिफ्ट को यूज़ किया गया। फिर कोरह के बारे में अगर हमें जानना है तो गिनती का 16 अध्याय हमें पढ़ना पड़ेगा। उसमें पहला 3 कलम में अगर हम देखेंगे, आरून और मूसा के विरोध में, जो ऊंचे पद में है, उनके विरोध में भला बुरा कहते हैं, विरोध करते हैं। और उनका अंत कैसे हुआ, वही अध्याय में हम लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, गिनती में हम देख सकते हैं। इसलिए वचन 11 में हम देखते हैं कि काइन किसी चाल चले, पहला चाल चले, फिर भ्रष्ट हो गए और उसके बाद विरोध करके वो पूरी तरह से नाश हो गए करके हमें वचन बताता है करके हम देखते हैं। फिर उसके बाद वचन 12 में अगर हम देखेंगे, इन लोग के बारे में और कुछ बातें क्या किया गया है, बताया गया कि इनके अंदर क्या क्या कमी है, ये भक्तिहीन लोग किस प्रकार के लोग हैं। तो हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन वो एक एक वर्ड, उसका अर्थ क्या है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। पहला देखो, ऐसा बताया गया कि यह तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, ये कोई बाहर से नहीं, लेकिन हमारे बीच में से ही, जो संगत में है, जो फेलोशिप में है, वही लोग हैं। समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे है, फिल्थी स्पॉट, समुद्र में छिपी हुई एक चट्टान। मतलब कैसे, अगर समुद्र में अगर एक शिप अगर जा रहा है, बहुत बड़ा जहाज जा रहा है, आगे हम देखते हैं कि कुछ अगर बहुत बड़ा पत्थर या कुछ भी है, तो वो कई हम देखते हैं कि अगर वो ध्यान में नहीं आया और जहाज़ जो चलाने वाला अगर नहीं देखा, कैप्टन ने नहीं देखा, तो क्या होगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा करके हम देखते हैं। उसी तरह ये भक्तहीन लोग भी ऐसे ही है, एक छिपी हुई चट्टान जैसे है, जो सबको क्या कर सकते हैं, वो गिरा सकते हैं, और वो गिराते ही है करके यहाँ बताया गया है। यहूदा को ले लो, 12 शिष्य में वो एक शिष्य था, वो एक छिपी हुई चट्टान जैसा था, उसको बताया गया तो भी हम देखते हैं कि वो गिर गया करके हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे, ऐसा बताया गया कि वे बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं, सेल्फिश शेपर्ड। मतलब वो सेल्फिश होते हैं। भक्तिहीन लोग कैसे होते हैं, सेल्फिश, स्वार्थ होते हैं, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते, वे अपना ही पेट भरने की, अपना ही भलाई का क्या करते हैं, सोचते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे, एम्प्टी क्लाउड, निर्जल बादल, मतलब ऐसा लगेगा कि बादल छा गया है, बारिश आने वाला है, लेकिन उसमें जल नहीं होता। निर्जल बादल मतलब हम उनसे कुछ आत्मिक
कुछ भी हम उनसे स्पिरिचुअल हेल्प हम पा नहीं सकते। हमारे जीवन में ऐसे लोगों से कुछ भी हमें ब्लेसिंग, आत्मिक कोई भी भलाई हमें मिल सकता ही नहीं करके हम उस पे समझ सकते हैं। उसके आगे अगर हम देखेंगे, ऐसा बताया गया कि वे लोग निष्फल पेड़ है। निष्फल पेड़ यानी कि डेड ट्रीज करके बताया गया है, जो फल नहीं लाते हैं। हमें सबको याद आना चाहिए, गीत शास्त्र भजन संहिता 1 अध्याय में बताया गया कि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उसे मनन करता है, वो फल लाता है करके हम देखते हैं। लेकिन ये भक्तिहीन लोग फल नहीं लाते, क्योंकि वे लोग निष्फल पेड़ है करके हम देखते हैं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, रेजिंग वेव्स करके उन्हें क्या किया गया है, बताया गया है करके हम देखते हैं। निर्जल बादल और पतजल का निष्फल पेड़ करके बताया गया है। और समुद्र के प्रचंड हिलकोरे है। हिलकोरे मतलब देखो, हम समुद्र में किनारे में जब हम रहते हैं, बीच में जाते हैं, तो देखेंगे कि बहुत बड़ा आवाज़ आएगा, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा। आएगा, आवाज़ करेगा, उतने उससे कुछ फ़ायदा हमें नहीं है करके हम देख सकते। ऐसे ही ये लोग क्या है, ऐसा दिखने में ऐसा लगेगा, लेकिन वे लोग कैसे रहेंगे, निष्फल रहेंगे। और उसके बाद बताया गया है आगे अगर हम देखें, ये डावाडोल तारे है। डावाडोल तारे यानी कि एक फॉलन स्टार यानी कि गिरे, मतलब ये कुछ दिन ऐसे दिखते हैं, बाद में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं करके हम देखते हैं। बाइबल में भी और हमारे जीवन में भी हमने कई लोगों को ऐसा देखा, जो विश्वास में पहला रहते, लेकिन जो भक्तहीन जो होते हैं, जिनके अंदर भक्ति नहीं है, वो सिर्फ कुछ दिन के लिए, बाद में वो भी क्या हो जाएंगे, एक तारे के समान वो क्या हो जाएंगे, टूट कर नीचे गिर जाते हैं करके हम देखते हैं। और उसके बाद 12 में सिर्फ नहीं, उसके आगे भी अगर हम देखेंगे 16 कलम में भी इन लोगों के बारे में बताया गया है। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं करके, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह दे की बड़ाई किया करते हैं। ये हम देख सकते हैं, ये सब इन भक्तिहीन लोगों का क्या है, गुण है। वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे, हमेशा कुड़कुड़ाते रहेंगे, और अपने शारीरिक इच्छा के अनुसार, जैसा हमको सही लगा, मेरे आंखों के लिए जो सही लगा उसके अनुसार चलना, शारीरिक अभिलाषा के अनुसार चलते हैं। और उनका मुंह खुलता है तो पूरा घमंड की बातें खुलता है। और लाभ के लिए आज कई प्रचारक लोग हैं जो सिर्फ लाभ के लिए प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग देखेंगे कि ऐसे बोलेंगे तो ही क्या मिलेगा, हमें ऑफरिंग मिलेगा करके। कई जगह ऐसे भक्तिहीन लोग जो है, वो सिर्फ अपने लाभ के लिए क्या करते हैं, दूसरों के लिए वो भलाई क्या करते हैं, बोलते करके हम देख सकते हैं। तो ये सब बात सभी भक्तिहीन लोगों के अंदर है करके हम देख सकते हैं। और इनके विषय में ही परमेश्वर का वचन 14 में और 15 में अगर हम देखेंगे, वहाँ अनोक ने वहाँ भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आया सबका न्याय करने, और जितने भी भक्तिहीन हैं उनके हर एक अभक्ति के काम के विषय में, जो भक्ति होकर किए हैं उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए, सबका क्या होगा, न्याय होगा करके हम देख सकते हैं। तो वचन ये यहूदा में पूरा 25 वचन ही है। तो पहला वचन में यहूदा अपने आप का परिचय देता है, और दूसरा उसमें वो उन्हें ब्लेस करता है, ग्रीट करता है। फिर तीसरा कलम से अगर हम देखेंगे तो पूरा यहाँ 16 कलम तक अगर हम देखेंगे, भक्तिहीन लोगों के बारे में बताया गया है। पूरा 25 में ज़्यादा कलम अगर हम देख सकते हैं तो भक्तिहीन लोगों का वर्णन करने में, उनका न्याय कैसे होगा, उनका अंत कैसे होगा, वे लोग क्या क्या करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। लेकिन इतने सारे बुरे काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बदले में अगर भला करना है तो बहुत ही कम है करके
हम वचन में देख सकते हैं। आगे का वचन अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा बताया गया है, हम आगे पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा टट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। और ये कुछ नई बात नहीं है, ये पहले से बताया गया कि ऐसे अंतिम दिनों में बहुत सारे ऐसे टट्टा करने वाले आएंगे। लेकिन आगे वचन ऐसा बताता है, ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। लेकिन 20 से देखेंगे हमें करना क्या है, हमारा रिस्पॉन्स क्या है। हमें पता है कि कलीसिया के अंदर विश्वासियों के बीच में कई सारे लोग ऐसे हैं जो भक्तिहीन है। हमें करना क्या है, देखो वचन 20 से देखेंगे। पर है प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। हमें करना क्या है, ये भक्तिहीन के जो गुण है, वो जो भी बुरा काम है, हमें वो नहीं करना। लेकिन उसके बदले में क्या क्या बताया गया अगर हम देखेंगे कि अति पवित्र विश्वास, हमें स्ट्रांग होना है। हमें ज़्यादा अगर हम देखेंगे कि हमें वो इंग्लिश में लिखा गया है कि बिल्ड योर सेल्फ, अपने आप क्या करो, अपने आप को तुम क्या करो, बिल्ड करो करके क्या किया गया है, बताया गया करके हम देखते हैं। अपनी उन्नति करते हुए, अपनी उन्नति। तो जिस तरह तिमोथी के बारे में हमने पढ़ा था, जब पौलुस ने बोला कि फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, तो हमें भी अपनी उन्नति करना है। प्रभु ने तो हमें विश्वास सौंप दिया है और उसके बाद अगर हम देखेंगे हमने विश्वास किया, लेकिन उसके आगे अपनी उन्नति हमें करना है। कैसे करना है? पवित्र विश्वास में। पहला हमारे जीवन में विश्वास, वो विश्वास कैसे बढ़ेगा अगर हम देखते हैं तो वचन को पढ़ने से ही विश्वास बढ़ेगा। हमें वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों को भी वचन पढ़ने बोलना, हम बड़ों को भी पढ़ने बोलना, एक ही रीज़न है, क्योंकि हम जितना वचन पढ़ेंगे उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा। चाइना में अगर हम देखेंगे, वहाँ कई जगह, सिर्फ चाइना में नहीं, नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो ब्रेकफास्ट मत करो। अगर हम सब लोग अगर ऐसा एक डिसीजन लेते हैं तो सोचो कि इतना अच्छा रहेगा। हमें मतलब बाइबल का महत्व, वचन पढ़ने का महत्व, हमें ज़्यादा समय क्या करना चाहिए, हमें वचन में समय बिताना चाहिए। वॉचमैन नी एक बहुत ही फेमस प्रीचर है, उनके बारे में अगर हम देखते हैं, वो महीनों में ही पूरा नया करार वो पढ़कर क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। अपनी उन्नति हमें करना है, क्योंकि भक्तिहीन लोग बहुत सारे लोग हैं। हमें अपनी उन्नति करना है। कैसे? पवित्र विश्वास में जो प्रभु ने हमें दिया है, वचन के द्वारा हमें विश्वास में बढ़ना है। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना मतलब जब वचन को पढ़ते, जो आत्मा अगुवाई करता है, उस अगुवाई के अनुसार हमें क्या करना है, प्रार्थना करना। उसे कहते हैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। और प्रार्थना करने के लिए वचन पढ़ना जरूरी है। तो मतलब वचन पढ़ेंगे तो प्रार्थना, अगर हम प्रार्थना सिर्फ करेंगे, वचन नहीं पढ़ेगा, नहीं, दोनों भी होना जरूरी है। उससे हम अपनी उन्नति हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। बाइबल और ये प्रार्थना हमेशा ये साथ में जाना चाहिए। बिली ग्राहम वो कहते हैं, उनका एक ही रूल्स होता है, ये होता है कि तुम वचन को पढ़ो, रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड लेट गॉड टॉक। पहला तुम वचन को पढ़ो, फिर उसके बाद परमेश्वर को आपसे बात करने दो, और उसके बाद तुम गवाही बनकर क्या करो, तुम चलो। ऐसे बिली ग्राहम एक बहुत ही बड़ा प्रीचर कहते हैं, रीड, let God talk and then walk as you read the word of God। तो हमें ये बात याद रखना ज़रूरी है। उसके आगे अगर हम देखेंगे हमें क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। यस, ये लॉकडाउन पीरियड में हमें परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखना है। सच में अभी भी बहुत दुख होता है कि हमें अपने आप को पूछ के देखना है कि क्या हम परमेश्वर के प्रेम में
अपने परिवार को क्या हम बना के रख रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या हम हमारे प्रभु के प्रेम में बनाए रख रहे हैं। हाँ, परमेश्वर इस लॉकडाउन में हमसे यही चाहते कि हम उनके साथ और ज़्यादा प्रेम रखें, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। हम गीत भी गाते, और गहराई से मुझसे बात करिए। यस, ये समय है और ज़्यादा उनसे प्रेम में अपने आप को बनाए रखना, मतलब उनसे फेलोशिप करना, उनसे बात करना। ये होता है अपनी, इसमें ही हमारा उन्नति है और हमें आशा रखना है करके हम देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे 22 कलम, जो शंका में है उन पर दया। शंका मतलब कलीसिया के अंदर ऑलरेडी कुछ लोग, भक्तिन लोग आ गए, गलत टीचिंग को लेकर आ गए। अभी जो नए विश्वासी लोग हैं उनको कुछ भी बोलो वो शंका में पड़ जाते हैं, और जो गलत बातें उन्हें सिखाया जाता है वो वैसे ही ग्रहण कर लेते हैं, और उसके बाद उनको बाहर लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा बताता है, जो शंका में उस पर क्या करो, दया करो। और उसके बाद वचन देखेंगे आगे ऐसा बताता है, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। ऐसे गलत टीचिंग से जो भटक जाते हैं उनको क्या करो, आग यानी कि उनको पनिशमेंट से क्या करो, उन्हें बचाव करके देखते हैं। और उसके साथ ऐसा भी बताया कि बहुतों पर भय के साथ दया करो, डर के साथ, मतलब इंग्लिश में ऐसा बताया केयरफुल। ऐसा नहीं कि तुम उसको बचाते बचाते तुमको आग लग जाए या तुमको चोट पहुंच जाए। हमें भी बहुत क्या करना है, केयरफुल रहना है। हमें उन पर क्या करना है, प्रेम दिखाना है। वरना उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो जाए। हमें पाप को क्या करना है, हमें हेट करना। वी हैव टू हेट द सिन। प्रभु का डर हमें मांगना है, हमें प्रभु से मांगना है। ये भक्तिहीन लोग ऐसे ऐसे करते हैं। ये भक्तिहीन लोगों के बारे में बहुत सारा चीज़ बताया। शुरुआत में ऐसा बताया गया कि वे प्रभु के अनुग्रह को लुचपन में बदल देते हैं। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, क्या वो भक्तिहीन मैं हूँ? क्या वो भक्तिहीन हम हैं? क्या हमारे अंदर भी वो भक्तहीन के गुण में से भी कुछ गुण हमारे अंदर है? हमारे लिए न्याय होगा, हमारे लिए न्याय होगा। जब प्रभु ने इज़राइल लोगों को नहीं छोड़ा, हमें भी नहीं छोड़ेगा। अगर हमारे अंदर भक्तहीन के गुण अगर है तो इस लॉकडाउन पीरियड में, जिस तरह हम रोज़ प्रार्थना में पढ़ते हैं 2 क्रॉनिकल्स से, कि अपनी प्रजा जो उनके नाम से बुलाए गए हर एक लोग अपने आप को नम्र करो। हम यही करेंगे कि अपने आप को नम्र कर देंगे, पूरी तरह से नम्र करेंगे और अपने हर एक बुरी मार्ग को छोड़ेंगे, प्रभु के पास कबूल करेंगे, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को ज़्यादा ढूंढेंगे, माफ़ी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे। प्रभु का वचन कहता है उसके बाद मैं तेरे देश को चंगा करूँगा। यस, आमेन। प्रभु उसके बाद हमारे देश को चंगा करेगा। इसीलिए हम देखते हैं हमारी भी लाइफ में ऐसे भक्तहीन काम क्या क्या हमने किया है। हम इस वचन के द्वारा पढ़ते समय परमेश्वर ने आत्मा में आपको अगुवाई किया है, आपको बताया है। जस्ट अपने आप को देखो, एग्जामिन योरसेल्फ टुडे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। अपने आप को एग्जामिन करो, परिचय करो। हाँ, क्या तुम्हारे अंदर इसमें से कुछ गुण तुम्हारे अंदर है? परिचय करो। परमेश्वर यस आपसे बात करे। गॉड इज स्पीकिंग टू यू। ट्राई टू फाइंड आउट, डू यू हैव any of this quality in your life? The quality which the ungodly people is having in their life. Do you have any qualities of ungodly people in your life? अगर ऐसा है तो उसके लिए मन फिराएंगे, अपना जीवन को सौंपेंगे। यहूदा का पत्र के द्वारा परमेश्वर हमसे ये मांग रहे कि हर एक अभक्ति के काम को, हर एक भक्तिहीन काम को कबूल करो। परमेश्वर मदद करेगा। उसके आगे अगर हम देखते हैं, हम इतना सब करने के बाद अगर हम देखेंगे वचन 24 में बताया गया है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। जब हम ऐसे सब करेंगे, कैसे? प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रभु का प्रेम में बने रहेंगे, हम दया करेंगे, जो शंका में उन्हें बचाएंगे। और हम जब पाप को घृणा करेंगे, पाप को हम हेट करेंगे, तब परमेश्वर हमें ठोकर से क्या करेगा? हमें बचाएगा।
बचाकर वो अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हम चाहे कितना भी करें, लेकिन हमें निर्दोष खड़ा करने वाला प्रभु यीशु है। उसके लिए हमें भी अपना जीवन को सौंपना है। जब तक हम अपने कुम्हार के पास अपना जीवन को हम नहीं देंगे कि प्रभु ले मेरा जीवन को बदल, मुझे निर्दोष खड़ा करके हम अपना जीवन को सौंपेंगे हर एक अभक्ति, हर एक अनगॉडली थिंग्स को, क्या आज हम प्रभु अपना कुम्हार के पास देंगे? कहेंगे लॉर्ड टेक दिस, प्रभु ले लो मेरे जीवन को, प्रभु मेरा जीवन को ले लो और परमेश्वर मुझे निर्दोष खड़ा करो। परमेश्वर ने हमारा पाप को क्षमा किया है। परमेश्वर हमें निर्दोष खड़ा रख सकता है क्योंकि वो इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। वो महिमा की भरपूरी से हमें निर्दोष खड़ा कर सकता है। तो क्यों अपना जीवन को हम नहीं सौंपेंगे? परमेश्वर अपना जीवन को बदलेगा। आखिरी वचन देखते हैं, उस अद्भुत परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम, अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी और युगान युग रहे। आमीन, आमीन। हम अपना जीवन को सोचेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में से। प्रभु खास करके हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस वीडियो में जुड़े हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर भक्तिहीन के हर एक गुण, अगर कुछ भी गुण है, यीशु के नाम से प्रभु आज कबूल करेंगे, पूरी तरह से कबूल करेंगे। प्रभु हर एक विश्वासियों के अंदर से निकल जाए। परमेश्वर खास करके संडे क्लास बच्चों को आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु हर एक भक्तहीन काम यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। हर एक भक्तहीन गुण यीशु के नाम से दूर हट जाए। प्रभु हर एक जवानों को आपके हाथों में देता हूँ। भक्तिहीन गुण यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। हर एक भक्तिहीन कार्य यीशु के नाम से दूर निकल जाए। परमेश्वर हाँ प्रभु, हम जो प्रभु आपके सेवक हैं, हमारे अंदर से भी हर एक गुण को निकाल दीजिए। परमेश्वर हम सबको आपके हाथों में हम सौंपते हैं कि प्रभु हे हमारा जीवन को ले लो। प्रभु आप कुम्हार हो, तू है कुम्हार, और प्रभु आपके हाथों में हम देते और प्रभु कहते हैं आप हमें निर्दोष खड़ा करो। अपना जीवन को सौंपते कि प्रभु आपका वचन को पढ़ेंगे, हम मनन करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हम आपके प्रेम में बने रहेंगे और जो शंका करते उन पर दया करेंगे। प्रभु उन्हें आग के झपटे से उन्हें बचा लेंगे डर के साथ। और प्रभु हम पाप से घृणा करेंगे, अपना जीवन को ऐसे सौंप देंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा होने दो परमेश्वर। प्रभु आप उद्धार करता हो, आप अद्भुत परमेश्वर हो। गौरव, पराक्रम, अधिकार और प्रभु सब कुछ आपका ही है और आपका ही रहे। परमेश्वर आपका वचन से बात करने के लिए धन्यवाद। सचमुच यीशु के नाम से जीवन में बदलाव लाया है। कलीसिया जब खुलेगा, हर एक के अंदर एक रिवाइवल। कोई भी पाप जिसको कबूल नहीं किया है, ऐसे कोई भी आत्मा प्रभु कलीसिया में प्रवेश ना करे। प्रभु हर एक के अंदर एक रिवाइवल के साथ एक नया मनुष्य बनकर प्रभु सब जो भी रिपेयर हुआ है उसको ठीक करके फिर से प्रभु आपके साथ रिश्ता छोड़कर प्रभु सबको हम मिला रहे। और उस टाइम प्रभु आपकी बहुत महिमा होने वाली है। इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस समय जुड़े हुए हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको ब्लेस कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सभी को प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इस वचन को आप और अच्छे से पढ़ो। प्रभु की इच्छा हो तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस रेडी करूँगा, आप लोग पढ़िएगा। बहुत इजी है क्वेश्चंस, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे जीवन में जो लागू करता है उसी के आधार पर होगा। आप पढ़िए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।